कहानी की शुरुआत एक आवाज़ से होती है। वो आवाज़ कहती है कि ये एक साधारण कहानी है, लेकिन इसे सुनना इतना आसान नहीं। ये एक कविता की तरह है जिसमें खुशियाँ हैं, दुख है, सपने हैं। और अब कहानी आती है सन 1939 में। ये बात है इटली की। यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है ग्यूडो। ग्यूडो हमेशा खुश रहता है। लाइफ में जैसी भी सिचुएशन हो उसे एंजॉय करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्यूडो बोलता बहुत है। अब ग्यूडो और उसका दोस्त दोनों शहर जा रहे होते हैं, क्योंकि शहर में उनके अंकल का एक होटल है जहां पर ग्यूडो काम करना चाहता है। जब वह जा रहे होते हैं तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और ग्यूडो का दोस्त गाड़ी ठीक कर रहा होता है और ग्यूडो उसे बड़बड़ा कर काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। वह बोलता है, 10 मिनट के लिए तुम जाओ, मैं गाड़ी ठीक कर दूंगा। ग्यूडो अपने हाथ धोने के लिए जाता है जहां एक बच्ची होती है। वह उससे बोलता है कि मैं यहाँ का शहजादा हूँ और कहता है कि ये पेड़, पहाड़, पौधे सब मेरे हैं। यह सब कुछ मुझे विरासत में मिले हैं। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है। ग्यूडो देखता है कि एक लड़की ऊपर से गिर रही है। जैसे ही वह लड़की गिर रही होती है, ग्यूडो उसे बचा लेता है। ग्यूडो उससे बोलता है कि तुम घर से हमेशा ऐसे ही निकलते हो। वह बोलती है, नहीं, मैं शहद निकाल रही थी, लेकिन एक मधुमक्खी ने मेरे पैर पर काट लिया। और यह सुनते ही ग्यूडो जोश में आ जाता है और जहां पर उसके पैर में मधुमक्खी ने काटा था वहां से वह चूस चूस कर मधुमक्खी के जहर निकालना शुरू कर देता है। ग्यूडो बोलता है कि मैंने आधे घंटे में सारे जहर निकाल दूंगा। दरअसल वह बहाने से उसे चूमना चाहता था। डोरा बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद ग्यूडो वहां से जाने लगता है और कहता है कि नूरे मल्लिका, मुझे आपको देखते ही प्यार हो गया। डोरा बोलती है कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा कर सकती हूँ। वहाँ पर कुछ अंडे होते हैं। ग्यूडो बोलता है, मैं कुछ अंडे ले लेता हूँ, जब भी मैं ऑमलेट खा लूँगा तो इन पलों को याद करूँगा। कुछ अंडे अपनी जेब में रख कर वहाँ से निकल जाता है। शहर पहुँचकर अपने अंकल से मिलता है तो उसके अंकल उसे रहने के लिए घर देते हैं। इसके बाद ग्यूडो एक ऑफिस में जाता है, क्योंकि वह अपना खुद का बुक स्टोर खोलना चाहता है, जिसके लिए उसे लाइसेंस की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिस का हेड होता है वह बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होता है। वो साफ साफ मना कर देता है कि तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्यूडो अपनी बड़बड़ से रिसेप्शन पर जो महिला होती है उसका दिमाग खा रहा होता है। वह बड़बड़ करते हुए खिड़की के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक गमला होता है और उस गमले से उसकी कोहनी लगती है और गमला नीचे गिर जाता है। नीचे से वही ऑफिसर जा रहा होता है जिसने अभी अभी लाइसेंस देने से मना कर दिया था और गमला सीधे उसके सर पर जा लगता है और गमला टूट जाता है। ग्यूडो बोलता है कि वाह, क्या निशाना था। वह भागता हुआ नीचे जाता है और उसके कपड़े साफ करने से उसके हाथ में जो अंडे होते हैं वह उसके हेड के ऊपर देता है। दरअसल ऑफिसर ने अपनी हेड उतार कर गाड़ी के ऊपर रख दी थी। वह ऑफिसर बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें लाइसेंस कैसे मिलता है, तुम्हारी दुकान कैसे खुलती है। गुस्से में ऑफिसर अपनी हेड पहन लेता है जिसके अंदर अंडे होते हैं और सारे अंडे उसके सिर के ऊपर फूट जाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर ऑफिसर ग्यूडो का पीछा करने लगता है। ग्यूडो एक आदमी की साइकिल लेकर भाग जाता है और वह आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते ग्यूडो लड़की से टकराता है। ये वही लड़की होती है जिसे मधुमक्खी ने काटा था। उसे देखते ही बोलता है कि खुशमदीद नूरे मल्लिका, लेकिन उससे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके पीछे वह ऑफिसर पड़ा होता है। इसके बाद यह दिखाया जाता है कि ग्यूडो अपने अंकल के होटल में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर वेटर का काम करता है। उसी होटल में बार बार एक आदमी आता है जो एक डॉक्टर होता है। इस डॉक्टर को पहेलियों का काफ़ी शौक होता है। अगर इससे कोई पहेली
पूछ लें तो जब तक डॉक्टर जवाब ना निकाल ले उसे नींद नहीं आती और भूख भी नहीं लगती थी। ग्यूडो डॉक्टर के पहेलियों का बहुत जल्दी जवाब ढूंढ लेता है, इसीलिए ग्यूडो से डॉक्टर की अच्छी जान पहचान हो जाती है। एक दिन ग्यूडो के अंकल के होटल में एक आदमी आता है। ये एक टीचर होता है जो रोम से आया होता है और ये अध्यक्ष होता है। अगली सुबह इस टीचर को उसी स्कूल में जाना होता है जहाँ पर डोरा पढ़ाती है। दरअसल डोरा भी एक टीचर होती है। ग्यूडो अगली सुबह उस आदमी की जगह वक्त से पहले डोरा के स्कूल पहुँच जाता है। वहाँ डोरा से बात करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे संडे को मिलना चाहता हूँ। डोरा कहती है संडे को मैं ओपरा देखने जा रही हूँ। इसके बाद वहाँ बच्चों के साथ बहुत मस्ती मजाक करता है। जब वहाँ पर असली आदमी आ जाता है तो ग्यूडो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अब संडे आता है। ग्यूडो उसी ओपरा थिएटर में जाता है जहाँ पर डोरा भी होती है। डोरा उसी आदमी के साथ होती है जिसके सिर पर टर्मन ने गमला फोड़ा था। अब ओपेरा खत्म होता है। डोरा उस आदमी के साथ घर वापस जा रही होती है, लेकिन बाहर बारिश होती है। वे आदमी जब गाड़ी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर ग्यूडो अपनी दोस्त की गाड़ी लेकर आता है। उसके दोस्त की गाड़ी और उस ऑफिसर की गाड़ी एक जैसी होती है और डोरा गाड़ी में बैठ जाती है। उसे लगता है कि ये ऑफिसर की गाड़ी है जिसके साथ वह थिएटर आई है, लेकिन अंदर ग्यूडो होता है। दोनों बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ग्यूडो डोरा से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि डोरा इस बात का जवाब नहीं देती है, लेकिन डोरा भी ग्यूडो से प्यार करती है। एक दिन ग्यूडो के होटल में एक पार्टी होती है। यहाँ एक इंगेजमेंट पार्टी होती है। बाद में उसे पता चलता है कि ये इंगेजमेंट पार्टी डोरा की है। डोरा की इंगेजमेंट उसी आदमी से हो रही है जिसने लाइसेंस देने से मना किया था। अब ये सब देख ग्यूडो बहुत दुखी होता है क्योंकि वह डोरा से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपना दुख किसी को नहीं दिखाता। इसी बीच डोरा को मौका मिलता है जब वह ग्यूडो के सामने आ जाती है। दरअसल टेबल के नीचे ग्यूडो ने कुछ गिरा दिया होता है और उसे उठा रहा होता है और डोरा भी टेबल के नीचे आ जाती है और किस करती है। ग्यूडो को बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। अब ग्यूडो वहाँ से चला जाता है। अब डोरा जब सबके साथ खाने की टेबल पर बैठी होती है तो ग्यूडो अपने अंकल के घोड़े पर बैठकर आता है और वहाँ वो डोरा से बोलता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी नूरे मल्लिका। इससे पहले कि वहाँ पर बैठे कुछ लोग समझ पाते कुछ भी, डोरा उसके साथ घोड़े पर बैठकर निकल जाती है, जिसके बाद ग्यूडो और डोरा शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ग्यूडो और डोरा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम है जॉर्ज। ग्यूडो अब होटल में काम नहीं करता बल्कि उसकी खुद की एक किताबों की दुकान है और इनका परिवार एक खुशहाल परिवार होता है क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये वो वक्त होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। उस समय दुकान के बाहर लिखा होता है जीवर्स और डॉग आर नॉट अलाउड। जॉर्ज अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, जिसके बाद पिताजी बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस ये लोग मुझे पसंद नहीं है। अब जॉर्ज का बर्थडे होता है। उस दिन उसकी नानी बहुत सालों बाद उससे पहली बार मिलने आ रही होती है। डोरा अपनी माँ को लेने के लिए बाहर जाती है। जब वह अपनी माँ के साथ वापस आती है तो वह देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा है। ना वहाँ पर ग्यूडो होता है और ना ही जॉर्ज होता है। दरअसल में उन दोनों को जर्मन सिपाही पकड़कर अपने साथ ले गए होते हैं। डोरा उस जगह पर जाती है जहां ट्रेन से सभी कैदियों को किसी कैंप में भेजा जा रहा होता है। डोरा बोलती है कि मैंने भी उनके साथ जाना चाहती हूं क्योंकि मेरा परिवार वहां पर है। वे लोग डोरा को भी उस ट्रेन में बैठा देते हैं और जब वे लोग कैंप में पहुंचते हैं तो डोरा को उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है क्योंकि फीमेल के लिए अलग कैंप होता है और मेल के लिए अलग कैंप होता है। इसी बीच जॉर्ज कई बार अपने पिताजी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके पिताजी बोलते हैं कोई खेल चल रहा है,
यहाँ पर सिपाही हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और जो इनकी बात नहीं मानेगा उसे खेल से निकाल दिया जाएगा। टॉमन अपने बेटे से बोलता है कि अगर तुम इस खेल में जीतना चाहते हो तो फर्स्ट आना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सावधानी चालाकी से काम लेना होगा। उनका बेटा पूछता है कि फर्स्ट प्राइज क्या है। उसके पिताजी बोलते हैं कि एक असली टैंक। ग्यूडो के बेटे को टैंक से बहुत लगाव होता है और अब ग्यूडो और जॉर्ज एक बहुत बड़े हॉल में जाते हैं। जब वहां अंदर हॉल में जाते हैं तो ग्यूडो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कैदी के ड्रेस में होते हैं, लेकिन ग्यूडो अपने चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने देता है। वो बहुत खुश होकर अपने बेटे को बोलता है कि जल्दी चलो, हमें अपना बेड लेना है, और वह एक बेड ले लेते हैं। इसके बाद उनके पिताजी कहते हैं कि हम दोनों एक साथ में सो सकते हैं। जॉर्ज को वहाँ जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। अपने पिताजी से कहता है कि ये बहुत बदबूदार जगह है और सब चिल्लाते रहते हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि यहाँ पर सब इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि सब जीतना चाहते हैं, क्योंकि प्राइज़ बहुत बड़ा है। जॉर्ज कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। इसके पिताजी कहते हैं कि एक बार हम यहाँ पर जीत जाएं, उसके बाद घर चले जाएंगे। जॉर्ज बोलता है कि जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके पिताजी कहते हैं तुम्हें 1000 पॉइंट इकट्ठे करने होंगे और एक बार हमारे पास 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे उसके बाद हम गेम में फर्स्ट आ जाएंगे और तुम्हें टैंक के ऊपर बैठाया जाएगा। तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आता है। वह पूछता है कि किसी को जर्मनी आती है। ग्यूडो झूठ बोल देता है कि मुझे आती है। जर्मन ऑफिसर उसे वहाँ पर बुलाता है और वहाँ के कायदे कानून बताने लगता है। तभी ग्यूडो अपनी भाषा में सबको बता सके कि क्या करना है। और जब जर्मन ऑफिसर एक एक करके वहाँ के रूल बताता है और ग्यूडो अपनी भाषा में गेम के रूल बताने लगता है ताकि उसके बेटे को उस पर यकीन हो जाए, क्योंकि जर्मन ऑफिसर को उनकी भाषा नहीं आती। जिस तरह के हाव भाव जर्मन ऑफिसर प्रकट करता है उसी तरह के हाव भाव ग्यूडो भी प्रकट करता है और बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए 1000 पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। जो हार जाएगा उसे गेम से निकाल दिया जाएगा और जो जीतेगा उसे एक असली टैंक के ऊपर बैठाया जाएगा। और उसका बेटा ये जानकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे टैंक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दरअसल ग्यूडो नहीं चाहता कि उसके बेटे को असलियत पता चले, इसीलिए वह अपने बेटे को गेम में उलझा कर रखना चाहता है। अगले दिन ग्यूडो सभी कैदियों के साथ काम पर जाता है। यहाँ पर काम बहुत कठिन होता है। जब शाम को लौट कर वह घर आता है तो सारे कैदी बहुत थके होते हैं, जो आते ही सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्यूडो अपने बच्चे को देखता है वह बहुत ही एक्टिव हो जाता है। हालांकि वह थका होता है, परेशान है, डरा हुआ है, लेकिन नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी डरे। वह कहता है कि आज मैंने 48 यानी कि 48 पॉइंट कमाए हैं। वह अपने बेटे से कहता है कि तुमने बाकी बच्चों के साथ खेला। वह कहता है कि हाँ मैंने खेला, लेकिन किसी को भी इस गेम के बारे में नहीं पता। ना 1000 पॉइंट्स के बारे में पता है और ना ही टैंक के बारे में पता है। उसके पिताजी हंसते हुए कहते हैं कि तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। दरअसल में वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वह नहीं चाहते कि तुम टैंक जीतो। इसके बाद ग्यूडो अपने बच्चों के साथ सो जाता है और अगले दिन जब वह काम पर जाता है तो उसका बेटा वहां आ जाता है जहां पर वह काम कर रहा होता है। ग्यूडो बोलता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह कहता है कि सारे सैनिक बच्चों को नहाने के लिए ले जा रहे हैं, मुझे नहाना नहीं पसंद, मैं नहीं नहाऊंगा। जॉर्ज अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं। उसके पिताजी बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए टैंक बना रहा हूँ, हम सब यहाँ पर टैंक का काम कर रहे हैं। वह अपने बेटे को कहता है कि तुम कहीं छिप जाओ ताकि तुम्हें कोई देख ना सके और शाम को हम दोनों एक साथ वापस जाएंगे। यहाँ पर जर्मन सोल्जर जितने भी बच्चे और बूढ़े होते हैं उन्हें यह बोल कर ले जाते हैं कि तुम्हें नहाना है। जब सब लोग उस हॉल में जाते हैं तो अंदर जहरीली गैस ऑन कर देते हैं जिससे सारे बच्चे और बूढ़े
मर जाते हैं। लेकिन जॉर्ज बच चुका है। एक दिन उस कैंप में डॉक्टर सारी कैदियों का चेकअप करने के लिए आते हैं। जो सही नहीं होते उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर ग्यूडो के पास पहुंचता है तो बताता है कि ये ठीक है। ये डॉक्टर वही होता है जो उसके अंकल के होटल में आया करता था। डॉक्टर ग्यूडो को बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, वहाँ पर वेटर का काम करना है। अब ग्यूडो ने हॉल में जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर जॉर्ज नहीं होता। दरअसल में उसका बेटा डर के मारे छुप गया होता है। और जब वह अपने बेटे से पूछता है कि क्या हुआ, तो उसका बेटा बताता है कि यहाँ के जो सैनिक है हमें मार देंगे। एक आदमी को मैंने यहाँ कहते हुए सुना। इस बात पर ग्यूडो बहुत हंसता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे वह अपने बेटे को यकीन दिला देता है कि यहाँ सब कुछ झूठ है। और अब उसका बेटा बोलता है कि पिताजी मुझे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ से अभी चलो। इसके बाद पिताजी कहते हैं ठीक है तो चलो। वैसे हम लोग इस गेम को जीतने वाले थे और वह अपने बेटे को बहला फुसलाकर मना लेता है। उसका बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी, हम लोग यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। इसके बाद मैं एक असली टैंक के ऊपर बैठूंगा। और अब वह दिन आता है जिस दिन पार्टी में ग्यूडो को वेटर का काम करना होता है। उस दिन बाहर से बहुत सारे जर्मन मेहमान आए होते हैं। उसके साथ बच्चे भी होते हैं जो बाहर छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे छिप जाते हैं, जो देखकर ग्यूडो भागता हुआ हॉल में जाता है और वहाँ जॉर्ज को उस जगह ले जाता है जहाँ पर बच्चे छुपे होते हैं। जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं वह अपने बेटे को कहता है कि जाओ उस डब्बे के अंदर देखो, वहाँ पर एक बच्चा छिपा हुआ है। और जब वह ढक्कन खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक बच्चा छिपा है। इस तरह से जॉर्ज को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर बच्चे भी हैं और यहाँ पर गेम चल रहा है। जब जॉर्ज वापस आ रहा होता है तभी उसे एक जर्मन गार्ड देख लेती है और सोचती है कि यह कोई जर्मन बच्चा है। ग्यूडो बुरी तरह से डर जाता है। वह अपने बेटे से कहता है कि तुम वादा करो कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर वह बोलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये बच्चा जर्मन नहीं है और उसे मार देंगे। जॉर्ज बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और इसके बाद उसका बेटा जर्मन बच्चों के साथ शामिल हो जाता है। वह कुछ नहीं बोलता, इसीलिए उसे कोई नहीं पहचान पाता। आज बहुत दिनों बाद जॉर्ज ने अच्छा खाना खाया और जब वह खाना खा रहा होता है तो उसके पिताजी उसे कुछ देते हैं। उसके मुंह से अपनी लैंग्वेज में थैंक यू निकल जाता है और वहाँ पर जो दूसरा वेटर होता है वह समझ जाता है कि इसमें से एक बच्चा है जो जर्मन नहीं है। वह अपने हेड को बुलाने के लिए जाता है। तब वह अपने हेड के साथ वापस आता है। ग्यूडो सभी बच्चों को थैंक यू बोलना सिखा रहा होता है। उन्हें यह लगता है कि सारे बच्चे जर्मन हैं, इसीलिए इसमें से किसी बच्चे ने शायद थैंक यू बोल दिया हो। रात को पार्टी खत्म होने के बाद ग्यूडो अपने बेटे को वापस अपने हॉल में ले आता है। उसी रात को गोलाबारी होना शुरू हो जाती है। उसे यह पता चल जाता है कि शायद उसके ऊपर हमला हो गया है। अमेरिकन यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब लड़ाई खत्म होने वाली है और अब यह सभी लोगों को मार देंगे ताकि सारे सबूत मिट सके। वह अपने बेटे को लेकर रात में निकल जाता है। वह अपने बेटे को बोलता है कि जॉर्ज, यहाँ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि यह सब लोग पकड़े जा चुके हैं। अगर तुम्हें इस गेम को जीतना है तो तुम्हें किसी भी हालात में छुप कर रहना होगा। वह उसे एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखाता है। वही बॉक्स होता है जिसके अंदर एक जर्मन छुपा होता है। वह अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर छुपना पड़ेगा। तुम यहाँ पर तब तक छुपे रहना जब तक पूरी तरह से खामोशी ना हो जाए, तभी तुम इस गेम को जीत पाओगे। ग्यूडो अपने बेटे से कहता है कि मुझसे वादा करो, जैसा मैंने तुमसे कहा था तुम वैसा ही करोगे। जॉर्ज कहता है मैं वादा करता हूँ, जब तक बाहर पूरी तरह शांति नहीं हो जाएगी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। और इसके बाद ग्यूडो अपने बेटे को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। दरअसल में वह उस कैंप में जाता है जहां उसकी पत्नी होती है। जब वह उस कैंप में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारी औरतों को उस जगह से किसी और जगह ले जाया जा रहा है।
वह एक औरत से पूछता है कि यहाँ पर कोई डोरा नाम की औरत है। तभी अंदर से एक औरत बाहर आती है, लेकिन वह उसकी पत्नी नहीं होती। इतने में उसे जर्मन सैनिक देख लेते हैं और वो ग्यूडो को पकड़ लेते हैं। शायद ये ग्यूडो की जिंदगी का आखिरी वक्त है। जब उसे पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तो उस बॉक्स की तरफ वो देखता है जिसमें उसका बेटा बंद होता है। उसका बेटा भी उसे देख रहा होता है। वह अपने बेटे को आंख मारता है और उसका बेटा भी उसे आंख मारता है। बहुत ही फनी तरीके से मार्च करता हुआ वह वहाँ से निकल जाता है ताकि उसके बेटे को यह लगे कि वह पकड़ा जा चुका है और ये सिर्फ एक गेम का हिस्सा है। लेकिन सिपाही ग्यूडो को एक जगह ले जाकर गोली मार देते हैं। अब ग्यूडो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बेटे को भी अभी यही लगता है कि ये कोई गेम चल रहा है। वह रात भर उसी बॉक्स के अंदर बैठा रहता है। सुबह वहाँ से सारे जर्मन सैनिक चले जाते हैं। जितने कैदी होते हैं वह भी वहाँ से निकल जाते हैं। चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है और अब जॉर्ज बॉक्स के अंदर से बाहर निकलता है। जॉर्ज देखता है कि चारों तरफ कोई भी नहीं है। तभी वहाँ एक अमेरिकन टैंक आता है। उस टैंक को देखने के बाद जॉर्ज सोचता है कि मैं जीत गया। उस टैंक से एक सिपाही निकलता है। वह बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अकेले डर नहीं लगता? जॉर्ज बोलता है कि नहीं। सैनिक उसे ऊपर टैंक पर बैठा लेते हैं। अब जॉर्ज सच में एक असली टैंक के ऊपर बैठा होता है और जब वह रास्ते में जा रहा होता है तब वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कैदी भी जा रहे होते हैं। उन्हीं में से उनकी मम्मी भी होती है और अपनी मम्मी को देखकर बहुत खुश होता है। भागता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है और जॉर्ज अपनी मम्मी से मिल जाता है। अंत में वो आवाज़ आती है जिस आवाज़ ने इस कहानी को शुरू किया होता है। ये आवाज़ जॉर्ज की होती है। वह कहता है कि यह है मेरी कहानी। मेरे पिता की कुर्बानी की वजह से मुझे ज़िंदगी मिली। ये फिल्म ईयर 1997 में रिलीज़ हुई थी जिसकी रेटिंग 8.6 है और इस फिल्म का बजट $20 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने कुल कमाई $230 मिलियन की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।